आप देख रहे हैं राज समाचार हांसी। ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं, नम्र निवेदन करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ वहां तक पहुंचेगी। आज भाई रविंद्र का जो बहुजन समाज पार्टी और इनेलो के साझे प्रत्याशी हैं उनके चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है। इस दोपहर के समय में कितनी संख्या में लोग यहाँ हैं, इस बात का सबूत है वह आने वाला विधायक भाई रविंद्र जी होगा और चौधरी अभय सिंह चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री। पार्टियों का मिलन नहीं, दो वर्गों का मिलन हुआ है, कमेरे का, किसान का, मजदूर का। इनकी एक सोच हुई है, पैदा हुई है, वह इस जुमलेबाज सरकार से यही दो दल, यही दो संगठन पीछा छुड़वा सकते हैं, वरना तो ये प्रदेश को लूट के खाने का इनका काम है। ये तो गिरोह है, ये पार्टी नहीं है, ये तो लुटेरों का एक गिरोह है। और हमेशा जब भी इनेलो और बसपा का समझौता हुआ है, हमेशा बदलाव आया है। वो सेंटर में भी आया और हरियाणा में भी आया। और ये कितनी अच्छी सोच है बहन मायावती जी ने और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने और भाई अभय सिंह चौटाला और जितने बसपा और इनेलो के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता थे। कांग्रेस की तो टिकट जिस दिन लास्ट दिन था उस दिन तक भी नहीं बटी, एक सीट तो कांग्रेस की बिना टिकट रहेगी। और ये इन पार्टियों के संगठन के बल पर ये घोषणा की बहन मायावती जी ने, इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का जब हरियाणा में राज होगा तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। आप भाजपा या कांग्रेस ऐसे नहीं कह सकते, इनके तो जुतियों में दाल बटने का काम हो रहा है। यहाँ आप देखो संगठन के बल पर, इनेलो और बसपा के संगठन के बल पर भाई रविंद्र हांसी की आवाज बढ़ के विधानसभा में हांसी शहर का विकास करने का काम करें। इसी में किसी भी हॉस्पिटल में, जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं, जिस भी गांव में है, CHC है, PHC है, किसी में पूरे डॉक्टर नहीं, जितने स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उसमें किसी में प्रोफेसर और टीचर नहीं। आप मौजूदा सरकार के विधायक से पूछ लेना, भाई एक गांव का नाम बता दे जिसके स्कूल में पूरे टीचर हों, जिस गांव में हॉस्पिटल हो उसमें पूरे डॉक्टर हों। दवाई मिलना तो बहुत दूर की बात है। और यहाँ थोड़ा सी भी बारिश हो जाती है, लोग बस स्टैंड पर घुसने के लिए भी 2-2 दिन इंतजार करते हैं। बेसहारा पशुओं की इतनी भरमार है हांसी में, हर साल 5-7 बूढ़े बुजुर्ग उसका शिकार होते हैं। आए दिन फिरौती मांगना, लूट खसोट करना, जुमलेबाज पार्टी है ये। झूठ बोलते रहे 10 साल तक जिला बनवाएंगे, जिला बनवाएंगे। बताओ जिला बना क्या? 10 साल तक जिला नहीं, अलाप राग रखा है, खुद धरने पर बैठे हैं इस पार्टी के आदमी। और लेकिन जब चुनाव घोषित हो गया तो कहने लगे भाई तो आचार संहिता लगी। 10 साल पहले तो किसने बात पकड़ी थी? हिसार से भी पुराना शहर है, बहुत पुराना जिला रहा है, इसको मान सम्मान देना चाहिए था तो पहले दे देते, शुरू की कलम से दे देते। तो इसलिए हम तो प्रार्थना करते हैं आने वाली 5 अक्टूबर को अपना एक कीमती वोट इनेलो बसपा के प्रत्याशी हांसी से, जो बसपा के प्रत्याशी जिनका चुनाव निशान हाथी है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा बटन दबाकर भाई रविंद्र जी को हांसी का रखवाड़ा बनाने का काम करें, यहाँ से विधायक बनाने का काम करें। सर, अगर आप देखोगे तो हांसी के अंदर 2 ही परिवार आज तक बढ़ते आए हैं, कभी भ्याणा, कभी अमीर चंद मक्कड़, कभी भ्याणा, कभी अमीर चंद मक्कड़। तो अगर आप देखना चाहोगे तो जैसे यहाँ से इनेलो का जो प्रत्याशी था, जो विधायक बन के गया था, उस टाइम के बनाए हुए रोड, इनेलो की सरकार में जो रोड बनाए थे आज भी दोबारा तोड़ तोड़ के बनाए जा रहे हैं, वो आज तक नहीं टूटे। और आप देखोगे भ्याणा साहब रोड का उद्घाटन पहले करते, टूट बाद में पहले जाता हो। इसी तरीके से एमटी झील का निर्माण करवाया था, उनका जीर्णोद्धार किया था तो इनेलो की सरकार में हुआ। उसके बाद उस झील को ना संभालने वाला नहीं हुआ, वो एक गंदे पानी का, सिर्फ और सिर्फ मात्र गंदे पानी की एक झील बन के रह गया। इसी प्रकार अगर आप देखोगे शहर के विकास की अगर बात करोगे, सीवरेज सिस्टम बिल्कुल डैमेज है, एक बरसात के अंदर ही बैक में आने लग जाता है। लोगों के घरों में पानी जा रहा है तो वो सीवर का पानी मिक्स होकर बदबूदार पानी जा रहा है, जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। तो आप देखोगे इस सरकार की बात, अगर अभी बीजेपी की सरकार चल रही हुई है, हांसी के रेलवे स्टेशन को अमृत योजना काल के साथ जोड़ के 1000 करोड़ों रुपए का बिल
बजट उसके नाम से पास किया था, आज भी ऐसे का ऐसा पड़ा है। 10 साल हो गए हुड्डा गवर्नमेंट में, हांसी रेलवे लाइन की, हांसी रोहतक रेलवे लाइन पास हुई थी, अब भी मात्र 2 ही ट्रेनें उसके ऊपर दौड़ रही है। तो इन लोग ये सिर्फ घोषणाएं करते हैं। पिछली हुड्डा गवर्नमेंट के अंदर हांसी के अंदर स्टेडियम बनाने की घोषणा इन लोगों ने की थी, उसका आज तक अगर आप दूर दूर तक नज़र दौड़ाओगे तो आपको स्टेडियम के नाम पे सह भी नहीं मिलेगा। तो ये किस तरीके का विकास करा रहे हैं। अब 10 साल राज करने के बाद अब बात आई, बोले हमने 1000 करोड़ रुपया हांसी शहर के ऊपर लगा दिया। आप खुद इस चीज़ के पे घूम के अगर देखोगे तो 1000 करोड़ की अगर 10 करोड़ भी इस शहर के अंदर लगाते तो ये शहर बन जाता। वो 1000 करोड़ की बात करते हैं। 2 चौक तैयार किए, 2 से 3 चौक उन्होंने बनाए छोटे छोटे। अगर इन 3 चौकों के ऊपर 1000 करोड़ रुपया लगाया है तो फिर तो हांसी के विकास के लिए मेरे ख्याल से अमेरिका से ही बजट मंगाना पड़ेगा। तो वही तो हम कह रहे हैं सर, अगर सिर्फ चौक बनाने से शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर सकती है, शहर की जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनकी बेरोजगारी कम हो सकती है, तो फिर तो हर चौक सोने का बनवा दो। ये सिर्फ दिखावा करने का काम कर रहे हैं लोग। अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हांसी को जल्द से जल्द जिला बनाने की कोशिश करें। सेक्रेटरी बहुजन समाज पार्टी रविंदर रंगाजी एक बहुत पढ़े लिखे हमारे साथी हैं, मिशन के साथी हैं, बहुजन समाज पार्टी के बहुत पुराने, हमारे हांसी विधानसभा के अब भी ये महासचिव हैं। तो दोनों दलों ने, बहुजन समाज पार्टी INLD ने ये आज जो फैसला यहाँ हांसी विधानसभा के जो हमारे वोटर हैं, जो हमारे यहाँ के सम्मानित लोग हैं, उन्होंने जो फैसला लिया है, यहाँ का जो उम्मीदवार हमने इनको समाज को देने का काम किया है, वो निश्चित तौर पर एक जुझारू, ईमानदार, पढ़ा लिखा, एक मेहनती हमने हांसी की जनता को उम्मीदवार, साझला उम्मीदवार, संयुक्त उम्मीदवार हमने दिया है। अब हम अपील करते हैं हांसी की विधानसभा के जितने भी वोटर हैं, जितने हमारे संयुक्त दोनों दलों के और सर्व समाज के जितने भी लोग हैं, हम उनसे अपील करते हैं, आह्वान करते हैं, आप अपना एक एक कीमती वोट, आज तक आपने कांग्रेस और बीजेपी के यहाँ से विधायक दिए हैं, हमारा गठबंधन का विधायक देख के यहाँ से भेज के देखना, फिर हम बताते हैं विकास कैसे होता है। 1000 रुपये हम उन पे चौकों पर नहीं लगाएंगे। हमारा मैनिफेस्टो पहली बार बहुजन समाज पार्टी आज तक जितने भी चुनाव लड़े हैं उनमें मैनिफेस्टो नहीं करती, लेकिन दोनों दलों के जो हमारे टॉप लीडरशिप है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए अब की बार हमने घोषणा पत्र भी जारी किया है, जिसके तहत हम हरियाणा की जनता को जो चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये पेंशन शुरू करी थी उसको 7500 करने का काम करेंगे। जितने भी बेरोजगार युवा हैं हरियाणा के अंदर, अगर उनको रोजगार मिल जाता है, उसके लिए हमने मैनिफेस्टो में ये रखा है 1 फैमिली 1 एम्प्लॉयमेंट। अगर फिर भी बेरोजगारी रहेगी तो उन बेरोजगारों को हम 21,000 रुपये पर मंथ देने का काम करेंगे। जो लोग हरियाणा के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत हम 100 गज के प्लाट देकर उनमें मकान बनाकर उनको मुफ्त में देने का काम करेंगे। हम उसके साथ साथ जितनी भी गृहिणी है हरियाणा के अंदर, उनको प्रति मास 1100 रुपये एक सिलेंडर फ्री देने का भी काम करेंगे। हरियाणा के अंदर एक सबसे मोटी समस्या बिजली की है, बिजली बिलों की है। आज उस बात के लिए भी अगर हमारी इकट्ठी गठबंधन की सरकार बनती है तो उसमें भी उसका भी इंतजाम हरियाणा की जनता को फ्री में बिजली देने का काम अब गठबंधन की सरकार करेगी। और हमारे यहाँ से विधायक जितने बन के जाएंगे वो हमारे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के तो हाथ मजबूत करेंगे। इस हरियाणा प्रदेश में लुटेरे जो बैठे थे उनको भी हरियाणा से भगाने का काम अब गठबंधन की सरकार में जो आपके विधायक जाएंगे वो करेंगे। सर्वप्रथम 3 हमारे पॉइंट है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा, ये जो आज हरियाणा में सरकार है बीजेपी की, कोई शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया। सरकारी स्कूल बंद कर दिए, किसी में मास्टर नहीं है, किसी में लेक्चरर नहीं है। और
प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट शिक्षा बहुत ज़्यादा महंगी हुई है। गरीब के हक की जो बात है वो ख़त्म हो चुकी है। दूसरा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य इन्होंने दवाइयाँ इतनी महंगी कर दी है, दवाइयों पर रेट इतने ज़्यादा है। अगर कोई दवाई 1000 रुपये प्रिंट है, वो दवाई है 50 रुपये की, और 1000 रुपये प्रिंट वाली नकली दवाइयाँ बाज़ार में बिक रही है। क्या सरकार का काम नहीं है? सरकार उन फैक्ट्री वालों से, इंडस्ट्री वालों से यानी आर्थिक सहयोग लेती है, ज़्यादा से ज़्यादा चंदा लेती है, इसलिए हमारे सभी सर्व समाज के गरीब भाइयों को लूटती है। तीसरा नंबर है रोजगार। रोजगार का अवसर कब पैदा होगा? शिक्षित बनेंगे, स्वास्थ्य ठीक होगा, रोजगार। हांसी के बारे में आप कहना चाहते हैं, इस सरकार ने कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं भी कोई फैक्ट्री नहीं लगी। अगर हांसी में चारों तरफ फैक्ट्रियां लग जाए तो हमारे जो बेरोजगार बच्चे उनको रोजगार मिलेगा। सारी की सारी फैक्ट्रियां कहाँ ले गए? गुजरात के अंदर ले गए। आज हरियाणा में कोई फैक्ट्री नहीं लगी, कोई कॉलेज नहीं बना, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, और ये सारी फैक्ट्रियां कहाँ ले गए? गुजरात में ले गए। अगर हमारी सरकार बढ़ती है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ये जो गठबंधन किया है, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इनेलो बसपा का गठबंधन करके चौधरी अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है। अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे, तीसरा मोर्चा है, बहुत तकड़ी लहर है, बहुत बढ़िया है। अगर इस कांग्रेस को कोई इस बीजेपी को कोई रोक सकता है तो कांग्रेस में ताकत नहीं है बीजेपी को हटाने की। अगर बीजेपी को हटाने की ताकत है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और बहन कुमारी मायावती जी में बीजेपी को हटा सकती है। और हमारी सरकार आएगी, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री खोलेंगे, सबसे ज़्यादा कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलेंगे, शिक्षित करेंगे, शिक्षित और स्वास्थ्य और रोजगार मिलेगा। अगर फैक्ट्रियाँ होगी रोजगार मिलेगा। इन्होंने रोजगार क्या कर दिया? अग्निवीर। देखो, फौज में फौजी आदमी हूँ, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, कौशल रोजगार। अरे क्या कौशल? 15,000 में गरीब आदमी क्या पेट पालेगा, अपने बच्चे पढ़ाएगा, क्या करेगा 15,000 में? यानी हर किसी को, वो भी प्राइवेट ठेकों के हाथ में दे दिया। और अग्निवीर, हमारे जो नौजवान, हरियाणा के जो नौजवान देसी घी खा करके, पूरा प्रैक्टिस करके देश की सेवा के लिए सीमा पर लड़ते हैं, उनके लिए क्या कर दिया? 4 साल का अग्निवीर। यानी कोई पेंशन नहीं, कोई शहीद का दर्जा नहीं। चिट्टा ज़्यादा बिक रहे हैं, जो नाम ही नहीं सुनते थे। आज हमारे नौजवान साथी सारे नशे में धुत होकर के पूरी जवानी ख़त्म कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा काम होगा नशा मुक्ति हरियाणा बढ़ाना। ठीक है सर। आज यहाँ बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे साझा उम्मीदवार हैं रविंद्र रंगा जी, और आज उन्होंने ऑफिस का उद्घाटन किया हुआ है। और इस मौके पर हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के हमारे प्रदेश के सचिव बलवीर मुंडे जी, और उनके साथ दूसरे प्रदेश के सचिव राम सिंह फौजी जी, और इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे जिला के अध्यक्ष सतबीर सिसाई जी, और इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे शहरी अध्यक्ष विजय जैन जी, और बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रामफल बोध जी, और सभी यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ मौके पे पहुँचे हैं। और ये कार्यक्रम और बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल, और इस प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी 37 सीटों पर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, और इंडियन नेशनल लोकदल 53 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दोनों साझे उम्मीदवार 90 के 90 हमने पूरे प्रदेश में प्रत्याशी उतारे हैं। और आज जो कांग्रेस ने जो ये गेम खेला है, जो ये सीटें जो लेट करी है, उसको इस गठबंधन ने बड़ा फायदा मिला है कि जो वहाँ से नाराज लोग थे, जो अपने आप को चुनाव लड़ना चाहते थे, जनता की सेवा करना चाहते थे, वो लोग भी हमारे संपर्क में आए और हमने उनको भी टिकट दिया। और आज प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के एक ताकत के रूप में तीसरा मोर्चा तैयार हुआ है। सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको मेरी नमस्कार। आपने पूछा 90 विधायक जो खड़े किए हैं 90 सीट पर, कितनी मतलब हम सीट जीतेंगे। और मेरे को तो ये मालूम है कि अभय चौटाला जी मुख्यमंत्री बनेंगे, पूरे बहुमत के साथ बनेंगे। अब आपको मालूम है बहुमत के लिए 40 सीट चाहिए, लेकिन इससे भी बहुत आगे जाकर सीट बढ़ेगी और वो हरियाणा की बागडोर संभालेंगे बहन कुमारी मायावती जी के समर्थन से। हमारा आज बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन है। बहन कुमारी मायावती जी जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टेट है, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी, उन्होंने जो पॉलिटिक्स की कमेरों के लिए की, दलितों के लिए की, छत्तीस जात बिरादरी के लिए की, वही विचार अभय चौटाला जी के है। जिस टाइम
मुख्यमंत्री की वो शपथ लेंगे, आप देखना कि हरियाणा में कितना विकास होगा। बाकी जो सरकारें आई कि हम ये करेंगे, हमारा हाथ में बागडोर दे दो, हमारा 80 का जो विधायक है इस टाइम, ठीक है, वो भी कहता था मैं चहुमुखी विकास करूँगा। उसने अभी कहा कि मैं 80 को जिला बनाऊँगा। वो कैसे जिला बना सकता है? नायब सैनी जी ने कहा कि 4 तारीख का इंतजार करो, जिला बन जाएगा। कैसे मुख्यमंत्री जिला बना सकते हैं? सब ये खोरे लॉलीपॉप है। जब तक परिसीमन नहीं होगा दोबारा से, सन 26 में परिसीमन होना है, उसके बाद ही जिला बनेगा। चाहे कोई कितनी कोशिश कर लो, जिला नहीं बन सकता। तो ये सब झूठी बातें हैं। विनोद बियाना ने वोट लेने के लिए कहते जिला बनाऊंगा। आप ये देखो 80 के बारे में जो भ्रष्टाचार, मैं मानता हूँ जो भी सरकार आई है थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार होता है, काबू में करते हैं, लेकिन फिर भी मात्र रह जाता है। लेकिन जो करप्शन रेट इस टाइम भाजपा सरकार में है, इतना करप्शन रेट कभी भी जिंदगी में किसी सरकार में नहीं हुआ। जो काम पहले भूले भट के 5,000 में होते थे, आज वो 50,000 रुपये में काम होते हैं। आप खुद समभोगी हो, आप कमेटी में जाओ, कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो आदरणीय बुजुर्ग महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, हमारे भाई हैं, पागल हो जाते हो चक्कर काट काट कर, फिर भी उनके काम नहीं बनते। हाँसी के अंदर 1350 करोड़ रुपए कहते आया है। आप बता दो 1350 करोड़ रुपया कहाँ गया? ये सब उनकी जेब में गया, विधायक की जेब में गया। प्रवीण इलाहाबादी जो चेयरमैन बैठा है, वो अपना आप को कहता था मैं सबसे ईमानदार हूँ। पब्लिक ने वोट इसलिए दे दी कि वो ईमानदार है, लेकिन 10% कमीशन वो और 10% कमीशन विनोद बियाना का। जो भी बजट आता है 20% पहले इनकी जेब में चला जाता है, उसके बाद जो कर्मचारी बैठे रहते हैं उनकी जेब में चला जाता है। कहाँ लगा 1300 करोड़ रुपया है? ये चौक बना दिया, कितना करोड़ रुपए का बना है चौक? बताओ आप, कितना पैसा खा गया? आप खुद बताओ मुझे, आप भी हाँसी में रहते हो, आपको तो सब कुछ मालूम हाँसी का, कोने कोने को आप जानते हो, गली गली को आप जानते हो। तो ये सब लूट है। अब हमारी पार्टी ने बड़ी समझदारी के साथ एक पढ़े लिखे नौजवान साथी को उतारा है यहाँ पर हाँसी विधानसभा से, और भारी बहुमत से विजय श्री हासिल करेगा।